हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 19 है। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 18 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सी स्तंभ एच के दक्षिण में है। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से बोला ना कि जो सी स्तंभ है ना वो एच के दक्षिण में है। तो यहाँ पर पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, देखिए डायग्राम, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। ठीक, इतना तक समझ गए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सी स्तंभ के दक्षिण में कौन है? तो सी स्तंभ के दक्षिण में कौन है? एच है। ठीक, कौन है? एच है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, एच को रख लेते हैं। देखिए नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि सी यानी सी स्तंभ एच के दक्षिण में है। एच के दक्षिण में कौन है? सी है। तो एच मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। एच के दक्षिण में कौन है? सी है। यहाँ पर हम सी को रख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम सी रख लिए। ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोला है कि और स्तंभ आर के पूर्व में है, लेकिन स्तंभ आर के पूर्व में कौन है? सी है। आर के पूर्व में, तो मान लीजिए आर यहाँ पर रख लेंगे, इसका पूर्व में हो गया। अब देखिए आगे और बोल रहा है, और बोल रहा है कि स्तंभ आर के पश्चिम में है। जो एम है ना, एम स्तंभ वो आर के पश्चिम में है। आर के पश्चिम में कौन हो जाएगा? एम हो गया। तो आर के पश्चिम में इधर होता है। ठीक, एम हो गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोल रहा है ना, स्तंभ एम के दक्षिण में है। बोल रहा है कि जो ए है ना, ए स्तंभ वो एम के दक्षिण में है। तो एम कहाँ रखेंगे? एम यहाँ पर है। एम के दक्षिण में कौन हो जाएगा? तो ए हो गया। ए के दक्षिण में यानी एम का दक्षिण में ए हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि स्तंभ एच के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है? बोल रहा है कि स्तंभ एच, ये जो स्तंभ एच है ना, एच वो एच और आर की स्थिति यानी स्तंभ एच के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, यानी स्तंभ स्थिति बताया है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है कि आर यानी एच का जो सापेक्ष है ना वो आर की स्थिति बताना है। आर ये कहाँ पर दिख रहा है? देखिए ये आपको डायग्राम बनाए थे, ये के डायग्राम, और यहाँ से क्या हो गया, उत्तर की तरफ आपको क्या हो गया? एच हो गया। और यहाँ से क्या हो गया? सी हो गया। और यहाँ से क्या हो गया? आर हो गया। आर ये कहाँ है? यार कहाँ दिख रहा है? देखिए, उपयुक्त दिशा आरेख के सपक्ष यानी एच के सापेक्ष स्तंभ आर दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। किधर है? देखिए दक्षिण, पीछा पश्चिम। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आया है और यहाँ से इधर आता है सी, यानी सी किधर है? सी दक्षिण में हो गया। अब फिर यहाँ से आते आते आर किधर दिख रहा है? आर आपको पश्चिम में दिख रहा है, सी का पश्चिम में है। आर यहाँ पर आ गया। आर किस तरफ में दिख रहा है? देखिए आर आपको दोनों की तरफ में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में किधर दिख रहा है? दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। यानी एच जो है ना, एच के सापेक्ष आर जो है वो दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। तो दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आपको दक्षिण पश्चिम दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। बोल रहे विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या यानी संख्या को दर्शाती हैं। क्या है? विभिन्न संख्या दी है, इसको व्यक्तियों की संख्या में दर्शाया है। देखिए यहाँ पर ये दिया है क्लर्क में। ठीक, आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट में दिया है, और यहाँ पर चाय प्रेमी को दिया है। ठीक, अब आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल नीचे पूछा है। ठीक, क्या पूछा है? देखिए नीचे पूछा है, यहाँ पर दिया है कि ऐसे कितने चाय प्रेमी हैं, माने ऐसे कितने चाय प्रेमी हैं जो स्नातक भी हैं किंतु क्लर्क नहीं है। यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने जो व्यक्ति है ना कि चाय प्रेमी है और स्नातक भी हैं, लेकिन आपको क्लर्क नहीं है। तो क्लर्क को तो काट लेंगे। क्लर्क आपको देखिए ई रेड वाला क्या हो गया? एक क्लर्क हो गया। हमको क्लर्क बोल रहा है नहीं है, क्लर्क को हम नहीं रखेंगे, इसको काट लेते हैं। हमसे क्या पूछा है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं ना कि जो चाय और स्नातक दोनों है, यानी चाय प्रेमी और स्नातक भी हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे एक क्या हो गया, ये आपको स्नातक यानी ग्रेजुएट में हो गया। ठीक, और यहाँ से क्या हो गया?
ब्लैक जो लिखेंगे इसका हो गया चाय प्रेमी। अब आपसे पूछा है चाय प्रेमी भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए, तो आपसे कौन सा दिख रहा है? अगर इसको हम रखेंगे 11 को, तो 11 खाली चाय प्रेमी में दिख रहा है, यानी 11 नहीं होगा। अगर हम 32 को रखेंगे तो 32 भी मेरा क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो कि यानी चाय प्रेमी में नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अब अगला देखते हैं। अगला अगर क्या रखेगा, 23 को रखेंगे। देखिए यहाँ से अगर 23 को रखेंगे तो 23 आपको किस में आ गया, क्लर्क में भी आ जा रहा है, लेकिन हमको क्लर्क में लेना नहीं है, क्लर्क को नहीं लेना है, यानी 23 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। देखिए एक ही ऐसी संख्या है जो क्लर्क है, जो क्लर्क नहीं है, चाय प्रेमी है और पोस्ट ग्रेजुएट है। देखिए उसमें कौन सा दिख रहा है, इसमें 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसमें 9 दिख रहा है। 9 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है और चाय प्रेमी है। आपसे पूछा हुआ ये है कि ऐसे कितने प्रेमी हैं, चाय प्रेमी हैं जो स्नातक भी हैं और क्लर्क नहीं है। तो देखिए कितना हो गया, 9 हो जाएगा। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस, प्लस का अर्थ भागा, भागा माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक समीकरण लिखा है, ठीक। इस समीकरण में बोल रहा है ना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा, जो कि आपका प्लस का अर्थ लिखना है भागा और माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ माइनस लिखने के बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका चिन्ह बोला है उसको हम पहले रख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोला है, भागा बोला है, प्लस की जगह पर हम भागा रख लेंगे। फिर आगे देखिए माइनस, माइनस की जगह पर क्या लिखना है, गुना, माइनस कहाँ दिए, यहाँ पर, इसको हम गुना रख लेंगे। फिर बोल रहा है कि गुना का अर्थ प्लस दिया है, यहाँ पर गुना दिया है, इसको क्या किया है, इसको प्लस रख लेंगे। फिर अगला देखेंगे, अगला दिया है कि भागा, भागा का अर्थ क्या दिया है, माइनस, यहाँ पर माइनस रख लेंगे। देखिए समीकरणों को आप सोल्व करेंगे, कितना हो गया 9, 9 माइनस कितना बचा 3, फिर प्लस कितना बचा 21, फिर भागा कितना बचा 7, ठीक, फिर गुना कितना बचा 17 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको क्या करेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 70 के कितना होता है 21, कितना हो गया 21, तो 3 हो गया, और इसको क्या करेंगे 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 हो गया, फिर प्लस 3 हो गया, फिर गुने कितना दिया है 17 दिया है। इसको क्या करते हैं 17 3 51, यानी पहले गुना कर लेते हैं, यहाँ पर से प्लस हो गया, 17 3 51 हो गया। 51 को और 9 को जोड़ लेते हैं क्योंकि बड़ा संख्या है, ठीक, क्या है बड़ी संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक, कितना हो गया 60। और 60 में क्या करेंगे 3 को घटा लेते हैं, जब 60 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 57, तो 57 आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो 57 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं की ओर रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, क्या दिया है, अक्षरों का श्रृंखला दिया है। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि बाएं से दाएं रखने पर ये जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान की जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का अगर प्रश्न आपको कहीं भी एग्जाम में देखने को मिलेगा या किसी भी जगह पर, तो आपको क्या करेंगे, सबको काउंट करते हैं, क्या करेंगे सबको हम काउंट करेंगे, यानी सबको गिन लेंगे कितना दिया है, खाली स्थान और लेटर यानी अक्षर भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना दिया है 15 दिया है, यानी आपको अक्षर भी लेना है और खाली स्थान, कुल कितना दिया है 15। 15 को क्या करते हैं 3 भाग में बांट देते हैं, यानी 1 2 3 4 5, एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 2 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 3 भाग हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब 3 भाग हो गया ना, तो देखिए यहाँ से P दिया है, इसको खाली स्थान रख दिए, फिर Q दिया है, फिर खाली स्थान, फिर आपको P दिया है, तो कितना हो गया 3 भी 5 हो गया, इसमें कितना हो गया
5 हो गया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया। अगर इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ऑप्शन ए देखेंगे, ठीक, ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या करेंगे, एम रखेंगे। अगर यहाँ पर एम रख लेते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू रखते हैं। क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे। जो पहला में आएगा वही दूसरा में भी आना चाहिए, वही तीसरा में भी आना चाहिए। तीनों सेम आएगा वही आपको ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए पी एम क्यू क्यू पी आ गया, ठीक ठीक। अब अगला में देखिए, अगला में क्या दिया है, पी दिया है, पी रख लिए, पी हो गया, पी हो गया, एम हो गया, क्यू रखेंगे, खाली स्थान पर क्यू रखेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या दिया है, पी दिया है। यानी देखिए पी यानी पी क्यू पी यानी पी एम क्यू क्यू पी, यानी देखिए पहला में भी सेम था, दूसरा में भी सेम आ गया। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या बचा था, एम, यानी यहाँ पर एम रख लेंगे। फिर यहाँ में क्या बचा, क्यू बचा है। तीसरा में देखिए पी एम क्यू क्यू पी, यानी तीसरों में क्या आया, सेम आया। तीनों में क्या आ गया, सेम आ गया। तो तीनों में सेम आने के लिए ए ऑप्शन था। क्या है, ए, यानी एम क्यू पी क्यू पी एम क्यू आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न आपको बोल रहे हैं कि जो 8 है ना वो 127 ले संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 5 जो है ना वो 49 ले संबंधित है। आपसे पूछा है कि 11 आना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर, इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है। 8 अनुपात कितना दिया है, 127 दिया है। यानी 127, 8 ले 127 किस प्रकार हो रहा है, ठीक। देखिए 8 को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब 8 का स्क्वायर करेंगे फिर गुना करेंगे 2 - 1, यानी 8 अठाई कितना होता है, 8 अठाई कितना होता है, 64। और 64 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया, फिर 6 दूनी के 12 हो गया, यानी कितना हो गया, 128। और 128 में क्या करना है, एक घटा लेना है। जब एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 127 आ गया। कितना गया, 127 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा है, 5 अनुपात, फिर समानुपात दिया है, 5 अनुपात 49 दिया है। क्या दिया, 49 दिया है। तो 5 ले 49 किस प्रकार हो रहा है, तो 5 को क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर कर लेते हैं, फिर गुना करेंगे 2 - 1 हो गया। तो 50 25 हो गया। कितना हो गया, 50 25। 25 में 2 से गुना करके -1 करेंगे तो 50 25, 25 दूनी के 50 हो गया। और 50 में क्या करेंगे, एक घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, यानी लास्ट में 49 आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात दिया है और 11 दिया है, 11 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 11 को क्या करेंगे, यानी 11 को भी आपको स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे, -1 करेंगे। 11 से जब 2 हाली गुना करेंगे तो कितना आ गया, 121 आएगा। कितना आ जाएगा, 121। 121 में 2 से गुना कर कर -1 करेंगे तो 121 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक -1 तो कितना बचा, यानी 200 कितना बचा, 41। 200 कितना बचा, 41। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 241 हो जाएगा। तो 241 हो गया। ठीक तो 241 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि बी यानी BU23G एक निश्चित तरीके से GZ 18L से संबंधित है। यानी जो आपको बोला है कि BU23G जो है ना वो आपका GZ 18L से संबंधित है। तो आपको बोला है कि LC41M उसी तरीके से यानी QH 36R से संबंधित है। तो समान तर्क का पालन करते हुए GU18N यानी निम्नलिखित में से किसी से संबंधित होगा। यानी इसका कहने का मतलब कि जो आपका इसमें देख क्या दिया है, यानी इसका किसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, BU23G इस प्रकार संबंधित है आपको GZ18L से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि GU18N किसी से संबंधित होगा। देखिए पहले देखेंगे कि आपको जो BU23G लिखा है किस तरह से, GZ18L से किस प्रकार संबंधित है। ठीक देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बी दिया है, यू दिया है, 23 दिया है,
और आपको जी दिया है। ये किस प्रकार से लिखा है तो देखिए बी में क्या करते हैं, बी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर बी से जी लिख रहा है, जी से क्या लिख रहा है, फिर आपको क्या किया है जेड लिख रहा है, और 23 ले क्या लिख रहा है 18 लिख रहा है, और जी से क्या लिख रहा है एल लिख रहा है। अब इसमें देखेंगे किस प्रकार से लिख रहा है, बी के बाद में क्या आता है बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसमें कितना आ गया 5 जोड़ा है, क्या किया है यानी 5 प्लस किया है। ठीक, अब यू देखिए यू वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी इसमें भी आपको 5 प्लस किया है, क्या किया है 5 प्लस किया है। लेकिन देखिए 23 लेके हो रहा है 18 हो रहा है, तो 23 में क्या किया है 5 माइनस कर दिया है, क्योंकि 18 2 20 या 3 23, यानी 23 में 5 घटा लेंगे तो 18 आ जाएगा। और आपको जी में क्या करेंगे 5 जोड़ लेंगे तो एल आ जाएगा, क्या हो गया 5 जोड़ लेंगे तो एल आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपको फिर एक और दिया है, यानी एल दिया है, सी दिया है, फिर उसके बाद में 41 दिया है, यहाँ पर 41 दिया है और एम दिया है। ठीक 41 एम। अब अगला पूछा है कि इसमें इतना हो रहा है, कितना दिया है देखिए क्यू दिया है, फिर एच दिया है, फिर 36 दिया है और फिर आर दिया है। देखिए एल से क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, सी से क्या हो रहा है एच हो रहा है, 41 से क्या हो रहा है 36 हो रहा है, एम से क्या हो रहा है आर हो रहा है। देखिए तो एल में क्या करें, एल के बाद में क्या करेंगे, एल में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको कितना आ गया 36, यानी क्यू आ जाएगा, कितना आ गया क्यू आ गया। तो उसी प्रकार से जो पहला मैं आपको बताए थे, तो कितना दिया है एल के बाद में क्या होता है एम एन ओ पी क्यू, इसमें भी आपको 5 आ रहा है, यानी प्लस आपको 5 करना है। सी डी ई एफ जी एच आई, यानी एच रखा है, इसमें भी आपको प्लस 5 करना है। सी में जब प्लस 5 करेंगे तो एच आ जाएगा। और 41 देखिए 41 में क्या करते हैं 41 ले 36 हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे -5 किया है, यानी 36 4 20, 36 4 40, 40 1 41, -4 किया है। 41 में जब -4 करेंगे तो 36 आ जाएगा। और एम से क्या लिख रहा है आर लिख रहा है, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर, इसमें भी आपको +5 किया है, यानी एम में 5 जोड़ देंगे तो आर आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि जी, देखिए जी यू 18 एन क्या होगा। ठीक, एन का क्या होगा, तो देखिए जी में क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं, जब जी में 5 जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा, कितना आ जाएगा एल आ गया। ठीक, यू में जब हम 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यू में जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा, जब यू में 5 जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा। और 18 में क्या करेंगे माइनस करेंगे, 18 में क्या करते हैं माइनस करते हैं, जब 5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एन में क्या करते हैं 5 प्लस करते हैं, एन के बाद क्या होगा एन ओ पी क्यू आर एस, कितना आ गया एस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया एस आ गया, यानी एल जेड 13 एस, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एल जेड 13 एस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए करण अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व की ओर 200 मीटर चलता है। यहाँ पर क्या करेंगे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और नीचे आपको दक्षिण हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे बढ़ना है कि करण जो है ना अपने घर से निकलता है, इसको मान लेते हैं घर हो गया। ठीक, करण अपने घर से निकलता है कितने 200 मीटर, 200 मीटर यहाँ से दिया है ना कि पूर्व की ओर 200 मीटर चला, पूर्व की ओर 200 मीटर चला तो पूर्व की ओर 200 मीटर चलता है। फिर वह बाएं यानी दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। मान लीजिए इसको क्या करते हैं दाहिने मुड़ा दिए, कितना चला 50 मीटर चला। और देखिए और आगे बोला है 50 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, यहाँ 70 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 70 मीटर चलता है। जब 70 मीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, दाहिने ऊपर फिर जब जाएगा बाएं मुड़ेगा तो इधर हो गया। ठीक, कितना चलता है 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चलता है। और फिर वह दाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है और दाहिने मुड़ता है। सॉरी यहाँ पर क्या दिया है कि 35 मीटर फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ गया। 35 मीटर चलता है फिर वह दाहिने मुड़ता है, फिर क्या किया फिर दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ता है और 130 मीटर चलता है, यानी 130 मीटर चलता है, 130 मीटर चलता है। अंत में वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। तो फिर अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, यहाँ से 45 मीटर हो गया। अब आगे देखिए 45 मीटर चलता है
अपने कॉलेज पहुंचता है, करण के घर कॉलेज कितनी दूर और किस दिशा में है। अब पूछा गया इसमें प्रश्न क्या है कि करण का जो घर है ना, करण के घर कॉलेज कितनी दूर, यानी करण के घर से कॉलेज कितनी दूर है और किस दिशा में है। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए जो बोला है आपको उसके आधार पर हम डायग्राम बना लिए। ठीक, क्या किए, डायग्राम बना लिए, यानी यहाँ से और यहाँ का बीच की दूरी बताना है। ठीक, घर से और कॉलेज के बीच की दूरी और किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको यहाँ से रखिएगा ना, देखिए यहाँ से रखिएगा तो ई 50 है तो ई भी क्या हो गया 50 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ई 35 है, इसमें क्या है, ई 35 है, लेकिन इसमें क्या दिया है, ई 45 दिया है, तो 5 बेसी है, कितना है इसमें 5 बेसी है। इसको क्या करेंगे 35 को यानी घटा लेंगे, तो क्या करेंगे 35 प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे 35 प्लस हो गया, और बाद में कितना दिया है 45 दिया, तो 45 को माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 50 दिया है, तो 50 को पहले जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे 35 को जोड़ लेंगे, क्योंकि 50 और 35 दोनों जोड़ेंगे, और जो 45 दिया है ना 45 उसको घटा लेंगे। ठीक, माइनस क्या करेंगे 45 कर लेंगे। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 85। 85 में से जब 45 घटा लेंगे, 45 घटा लेते हैं तो कितना बचता है 40 बचता है। किधर बचता है 40 बचता है, यानी 40 मीटर। तो 40 मीटर किधर बचा है, 40 मीटर किधर, 40 मीटर दक्षिण की तरफ है। देखिए यहाँ से इधर आया है तो ये किधर है, दक्षिण की तरफ है। किधर है, दक्षिण की तरफ है, यानी दक्षिण की तरफ है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे दक्षिण की तरफ, यानी 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। ठीक, तो देखेंगे 40 किलोमीटर दक्षिण किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 6 व्यक्तियों ABCDEF का जन्म एक ही महीने का अलग अलग तारीख यानी 12, 14, 18, 19, 4 और 6 को हुआ था। उनमें से किसी का भी जन्म डी के बाद नहीं हुआ था। देखिए इसके आधार पर क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपके प्रश्न क्या पूछा है, 6 व्यक्तियों की जन्म अलग अलग महीने में और अलग अलग तारीख को भी हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यानी तारीख लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं तारीख हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया जन्म हो गया, ये जन्म हो गया। ठीक, यहाँ से तारीख हो गया, यहाँ से जन्म हो गया। अब यहाँ से जो आपको बोलेगा वही हम लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से क्या दिया है, यहाँ पर आपको 4 दिया है, 4 के बाद में फिर क्या रखेंगे, नहीं 4 नहीं, ठीक 4 दिया है, 4 रखेंगे। अब यहाँ से क्या बोल रहा है उसको आधार पर बनाएंगे। यहाँ पर हो गया 6 व्यक्ति यानी अलग अलग तारीख हुआ था, उनमें से किसी का जन्म डी के बाद नहीं हुआ था, यानी डी के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ था, यानी इसका मतलब कि डी लास्ट में, तभी ना डी के बाद अब कोई जन्म किसी का जन्म नहीं हुआ है। ठीक, डी हो गया। आप देखिए अब अगला क्या बोल रहा है, आगे देखिए और उनका जन्म ई के ठीक बाद हुआ था, ई के बाद हुआ था। तो डी के जो है ना, डी के जन्म ई के बाद हुई रहे, तो ई मान लो यहाँ पर रख लेंगे, तो ठीक ई यहाँ पर रख लेंगे। ओ आपको नीचे वाला में जन्म वाला में ज्ञात करना है। देखिए डी आपको अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया डी हो गया, और फिर आपको 1 हो गया, ई के बाद हो गया, तो ई आपको यहाँ पर रखेंगे, ई का बाद हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब आगे क्या दिया है, अब फिर आगे बोल रहा है ना, यहाँ पर ई के बाद हुआ था। ठीक, ई के बाद हुआ था। ए से पहले केवल 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था, ए से पहले 3 व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ए रख लेते हैं, ए के बाद में क्या हो गया ए, एक हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 1 2 3, 3 व्यक्ति का हो गया, कितना हो गया 3 व्यक्ति का जन्म हो गया। अब फिर आगे बोल रहा है कि सी और ई के बीच केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। जो सी है ना, सी, तो मान लीजिए सी कहाँ रख लेते हैं, सी यहाँ पर, सी और ई, सी और ई, तो सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। कितने हैं 2 व्यक्ति हैं, यानी ए फिर यहाँ पर रख लेंगे, 2 व्यक्ति हो गए। सी और ई के बीच में कितना हो गया ए, यानी 2 व्यक्ति। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी का जन्म सी के बाद हुआ था। जो बी का जन्म है ना, बी का जन्म वो सी के बाद हुई रहे, तो सी के बाद यानी बी आपको यहाँ पर हो जाएगा, सी के बाद हो गया। ठीक, ये तो आपका जन्म लिखे थे।
अब आगे देखिए, अब आगे में क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, अब यहाँ पर हो गया, लेकिन एफ कहाँ रखा है, एफ कहाँ रखा है। अब इसको अलग अलग जन्म के महीने हो गया, ये क्या हो गया, ये व्यक्ति हो गए, और अलग अलग अब तारीख बताना है। ठीक, देखिए डी को क्या हो गया, डी 19 तारीख को, यानी 1 2 3 4। ठीक, यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 पर क्या है, 19 तारीख है। फिर आपको ई कितने पाए, तो ई आपको कितने पाए, ई आपको 18 पाए, यानी 1 2 3 4 5, ये 18 पर हो गया। ठीक, 18 पर हो गया। फिर ये आपको 14 पर हो गया, ये आपको F 12 पर हो गया, ये 6 पर हो गया, ये 4 पर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ तक क्या बोल रहा है, सी के बाद हुआ था, इनमें से किसका जन्म 12 तारीख को हुआ था। पूछ रहा है कि 12 तारीख को किसका जन्म हुआ था। तो 12 तारीख में क्या दिख रहा है, देखिए 12 तारीख में आपको F दिख रहा है, क्या दिख रहा है, F दिख रहा है। देखिए 12 तारीख में क्या दिख रहा है, F दिख रहा है, यानी किस 12 तारीख को किसका जन्म हुआ था, F का। तो F देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि आपको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर दिया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, एक श्रेणी दी है। ठीक, इस श्रेणी में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखेंगे श्रेणी किस प्रकार चल रहा है, 47 क्या हो रहा है, देखिए 47 लेके हो रहा है 48 हो रहा है, और 48 लेके हो रहा है 52 हो रहा है, 52 से क्या हो रहा है 79 हो रहा है, 79 से क्या हो रहा है 95 हो रहा है। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए 47 ले 48 हो रहा है, तब प्लस इसमें 1 जोड़ा है। ठीक, अब देखिए 48 लेके आ रहा है 52 हो रहा है, इसमें प्लस कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, और 52 से क्या हो रहा है 79 हो रहा है, इसमें कितना जोड़ा है, यानी 27 जोड़ा है। ठीक, प्लस कितना किया है 27, और आपको 79 से क्या हो रहा है 95, यानी इसमें प्लस कितना किया है 16 किया है। अब एक बार क्या करेंगे, नीचे ध्यान से देखेंगे। ठीक, नीचे देखिए एक जो है ना, एक वो एक का क्यूब है, कितना है, एक का क्यूब कर लेंगे, लेकिन 4 जो है वो आपका 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर है। 3 क्या है, देखिए 27 क्या है, 3 का क्यूब है, तितली के ना 29 27, तो इसको क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी ये क्या है 4 का स्क्वायर है। तो एक बार देखिए, 1 का क्यूब हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का क्यूब हो गया, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 के क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यानी 5 के क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 25 25 5 125, यानी 125 हो गया। अगर एक यानी क्या गया 95 में 125 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 220 हो गया। तो 220 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यक्तित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए ये जो आपका क्वालिटी लिखा है QUALLITY, क्वालिटी जो है ना, अगर क्वालिटी को हम क्रम में लिखेंगे, यानी ABCD के क्रम में क्या हो गया, पहले इसमें सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले ए दिया है। ठीक, ए के बाद में फिर क्या आएगा आई आएगा, आई के बाद में फिर क्या आएगा एल आएगा, एल के बाद में क्या आएगा क्यू आएगा, क्यू के बाद में फिर क्या आएगा, क्यू के बाद में क्या आएगा टी आ जाएगा, टी के बाद में फिर क्या आएगा यू आएगा, यू के बाद में क्या आएगा वाई आएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि इसमें ऐसी कितनी युग में यानी अक्षर है कि जो आपका कितने अक्षर हैं कि जो अपरिवर्तित हैं, यानी अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। देखिए क्यू से क्या हुआ ए हुआ, ये आपका परिवर्तित हो गया, या आपको यू से क्या होगा आई हो गया, ये परिवर्तित हो गया। लेकिन ए से एल हो गया, ये भी परिवर्तित, एल से क्यू हो गया, ये भी परिवर्तित, आई से टी हो गया, ये भी परिवर्तित हुआ, और आपको टी से भी हो गया, ये भी परिवर्तित होगा। लेकिन जो वाई से वाई हो रहा है ये अपरिवर्तित है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, क्या है ये परिवर्तित नहीं हुआ है, वाई से वाई ही हुआ है। तो आपसे पूछा भी है कि अपरिवर्तित रहेगी, एक कितनी है, एक है, एक ऐसी अक्षर है जो अपरिवर्तित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।